समय ऐसा आया है कि यहाँ से हम सतर्क हो जाए कि कभी भी घोषणा हो सकती है। पेंडिंग ऑर्डर्स को जल्दी से जल्दी एक्टिव करवाएं। और आने वाले दिनों में देखिए बहुत सारी चीजें होगी। ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये सारी चीजें एक उस लॉजिक की तरफ, उस पर्टिकुलर सिग्नल की तरफ हमें ले जाती हैं जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। बाकी मैं वो सारी चीजें नहीं बोलूंगा। मुझे कई सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर लॉन्चिंग कब होगा। तो ऑन पैसिव एक प्रोसेस है। किसी भी आईटी कंपनी या किसी भी एक प्रोडक्ट का या किसी भी ऐसी कंपनी का जो इंटरनेट पर होती है, उसका एक प्रोसेस होता है। बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं उसमें। हर प्रोसेस का मैं नाम नहीं लूंगा। पहले तो डेवलपमेंट होता है प्रोडक्ट, पहले तो रिसर्च, रिसर्च डेवलपमेंट, उसके बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग के बाद में क्या होता है, मार्केटिंग के बाद में कस्टमर जो होते हैं उन्हें अट्रैक्ट किया जाता है। उसके बाद उसके सैंपल्स दिए जाते हैं प्रोडक्ट के, मीन्स वो यूज होता है प्रोडक्ट। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें होती है। तो ऑन पैसिव भी लॉन्च होगी तो एक प्रोसेस के थ्रू होगी, आपके या मेरे कहने से नहीं होगी। और ये प्रोसेस जो है ना, अभी इस प्रोसेस का जो मेन पार्ट है वो शुरू हो चुका है। सबसे मेन पार्ट क्या था, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट। वो तो हम कर रहे हैं, वो तो हमारा हो चुका है। दूसरा जो पार्ट क्या है, दूसरा है मार्केटिंग। तीसरा क्या होता है, मार्केटिंग के बाद क्या होता है। किसी भी बिजनेस में, किसी भी प्रोडक्ट में तीन ही पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है डेवलपमेंट। अगर आपका कोई दुकान है, मान लीजिए कोई आप चीज बनाते हैं, ठीक है, आपकी कोई मिठाई की दुकान है, स्वीट की। चलो आपके मिठाई में आप एक सीड बनाते हैं कोई भी, मान लीजिए आप रसगुल्ला बनाते हैं और उसको आप बेचते हैं, ऑनलाइन बेचते हैं, ठीक है। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन की नहीं, ऑनलाइन बेचते हैं आपको कोई। जैसे मान लीजिए हल्दीराम, नागपुर की बहुत बड़ी कंपनी है हल्दीराम। वो मिठाइयों में, स्वीट्स में बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाती है। और हल्दीराम का कोई प्रोडक्ट, जैसे हल्दीराम का कोई रसगुल्ला, हल्दीराम ने प्रोडक्ट बनाया। अब ये प्रोडक्ट के तीन स्टेप है। पहला स्टेप क्या है, डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, रसगुल्ला बनाएंगे, पैकेजिंग करेंगे। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग, उसे मार्केट करेंगे। तीसरा क्या है, सेल। कितनी चीजें होती है किसी प्रोडक्ट में, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल। ऑन पैसिव का क्या चल रहा है, डेवलपमेंट तो हो गया, अभी चल रहा है मार्केटिंग। और मार्केटिंग के बाद क्या होगा दोस्तों, मार्केटिंग के बाद होगा सेल। तो आप अपना खुद का लॉजिक लगा सकते हैं कि हम हमारे तीन स्टेप है, डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स। उसमें से दो जो पड़ाव है, एक पड़ाव तो हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। नेक्स्ट जो पड़ाव है मार्केटिंग, उस पड़ाव में हम एंटर हो चुके हैं। अब ये मार्केटिंग चलेगी, मार्केटिंग के बाद क्या होंगे, सेल्स। अब सेल्स होने के बाद क्या होंगे, ऑन पैसिव में लोग पैकेजेस परचेस करेंगे। सेल करना है ना हमें, तो हम सेल क्या कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं हमारे पैकेजेस। अब पैकेज सेल होने के बाद क्या होने वाला है, आप सभी को पता है। जैसे ही पैकेजेस सेल होने शुरू होंगे, तो आपके नीचे जो फाउंडर्स क्रिएट हुए हैं अभी तक, जो स्पिल ओवर के थ्रू आए हैं, जो आपने आपके टीम के थ्रू बनाए हैं, और जो कंपनी अपने मार्केटिंग कैंपेनिंग के थ्रू आपके नीचे, जो आपके आपके नीचे जो ट्रैफिक क्रिएट करेगी, वो ट्रैफिक क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को परचेस करेगा। मीन्स सेल्स होगा और पैसे होगा। सेल्स होगा तो सबको एफिलिएट कमीशन आएंगे। तो हम हमारे दूसरे पड़ाव में हैं अभी। अब इस पड़ाव को खत्म हो जाने दीजिए। नेक्स्ट जो पड़ाव होगा ना इसका, वो होगा सेल्स का। और सेल्स से क्या होती है, अर्निंग आनी शुरू होती है। हल्दीराम कंपनी क्या करेगी, पहले अगर उन्हें प्रोडक्ट बेचना है तो पहले रसगुल्ला बनाएगी, उसको मार्केट करेगी और सेल करेगी। सेल के बाद क्या होगा, हल्दीराम कंपनी के पास पैसे आएंगे। ये किसी भी कंपनी के साथ ऐसे होता है, प्रोडक्ट को बनाया जाता है, मार्केट किया जाता है और सेल्स किया जाता है। सेल्स करेंगे तो पैसे आएंगे। अब ऑन पैसिव क्या कर रही है, ऑन पैसिव अपने प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर चुकी है, अब मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग जैसे ही चलती रहेगी, चलती रहेगी, सेल स्टार्ट हो जाएगा। और मार्केटिंग तो कभी खत्म नहीं होने वाला इशू होता है। ऐसा नहीं कि हम 6 महीने मार्केटिंग करेंगे और उसके बाद बंद करेंगे। ये तो चलती रहेगी। पैटर्न चेंज होते रहेंगे, चीजें चेंज होती रहेगी, स्ट्रेटेजीज चेंज होती रहेगी, एरिया चेंज होते रहेंगे, बट ये मार्केटिंग चलती रहेगी। और ड्यूरिंग मार्केटिंग ही सेल स्टार्ट हो जाएगा। अब ये सेल कब स्टार्ट हो जाएगा कि आप बिलीव भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ से एक या दो तीन
आज 6 महीने के लिए ऑन पैसिव कैंपेनिंग कर रही है दुबई में। आज सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा कैंपेनिंग आज दुनिया की किसी कंपनी ने नहीं किया। 6 महीने यहाँ से जो लोग दुबई मॉल में गए, उन्होंने देखा ऑन पैसिव 30 तारीख को, उसके बाद 15 तारीख को, अरे जिस मैं रास्ते पे जा रहा हूँ वहां पर ऑन पैसिव दिख रही है, तो मैं तो मेरे में तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी ना कि भाई ऑन पैसिव क्या है। जैसे ही मैं इंटरनेट पर जाकर टाइप करता हूँ, वहां पे मुझे सारी चीजें पता चलती है कि भाई ऑन पैसिव इतनी बड़ी आईटी कंपनी है, और वहां से लोग ऑन पैसिव को ज्वाइन करेंगे। तो वो लोग कौन होंगे पता है क्या? वो हमारे जैसे फाउंडर्स नहीं होंगे, वो ऐसे लोग होंगे जो एक ब्रांड के साथ जुड़े, एक ब्रांड वैल्यू के साथ जुड़े। तो कंपनी अपना डेवलपमेंट कर चुकी है, मार्केटिंग में हम एंटर हो चुके हैं। मार्केटिंग के बाद हमारा मेन पार्ट होता है सेल्स। अब जब ऑन पैसिव सेल्स करेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, मीन्स हम सभी के पास, जो हम कंपनी के फाउंडर्स हैं, हम खुद एक कंपनी है, हम सारे लोग कंपनी है, हम सारे लोग पार्ट है कंपनी का। जब हमारे कंपनी के पास पैसा आएगा तो ऑब्वियसली हमारे पॉकेट में भी तो पैसे आने हैं। तो ये स्टेप है ना, सेकंड स्टेप हमारी स्टार्ट हो चुकी है। नेक्स्ट जो स्टेप होगी दोस्तों, इस स्टेप्स में आप बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए देखेंगे, और आपके यहाँ पे सारे सपने पूरे होंगे। सबसे जरूरी बात और मैं अभी बताना चाहता हूँ, आप जो नए लोग हैं और आप इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप किसी को ज्वाइन करें, आप किसी को अपने साथ फाउंडर बनाएं। आप इस अपॉर्चुनिटी को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी हम इतने ऐसे समय पे हैं कि यहाँ से ये सारी चीजें बहुत जल्दी, फाउंडरशिप और ये सारी चीजें बहुत जल्दी खत्म हो सकती हैं, और हम बिल्कुल नहीं चाहते दोस्तों कि कोई लोग इस अच्छे प्रोजेक्ट के साथ ना जुड़े या फिर इस अच्छे प्रोजेक्ट को मिस कर। तो बहुत बहुत सारी चीजें, बहुत बहुत